गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि आप लोग को एमटीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। क्लास 1 मैंने पहले एक दिन पहले अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने लिए हैं और आज है प्रैक्टिस सेट 2। तो ग्रुप डी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये यूजफुल वीडियो है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या को गलती से 3/2 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया जाता है, तो इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ठीक है, संख्या हमको पता नहीं है। पहले जो गुणा किया गया किससे गुणा किया है, 3/2 से। बाद में जो गुणा किया गया वो किससे गुणा किया गया, 7/5 से। ठीक है, तो संख्या पता नहीं है, हम क्या करेंगे, हर का क्या करेंगे, हर का दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 दूना कितना हो गया, 10। अब यहाँ से 10 इससे इसको गुना करा देंगे, 10 से यहाँ पे गुना करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 × 5 = 10, ये हो गया 5 × 3 = 15, 5 दूना 10, ये हो गया 7 दूना 14। ठीक है, तो पहले एक्चुअल में आना चाहिए कितना, 15, लेकिन गलती से जो गुणा हुआ है वो आ गया 14। तो कितना कम आ गया, इससे 15 से कितना कम आया, 1 आया। और किस पे कम आया है, 15 पे आया है ना। तो 1/15 गुना में 100 करेंगे, चूँकि प्रतिशत में पूछा है। तो 5 × 3 = 15, ये 20 × 25 = 100 हो जाएगा। और 20/3 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, 2 20, यानी 6.2/3% की परिवर्तन हो जाएगा, उसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय 40% से बढ़ जाए और बी की आय 90% से बढ़ जाए तो उनकी संयोजित आय में प्रतिशत कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, दोनों की आय में वृद्धि पूछा है। तो देखिए ए की आय और बी की आय, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि 50% अधिक है। अब कह रहा है कि ए की आय में 40% वृद्धि कर दी जाए तो 15 का कितना हो जाएगा, यानी 150 का 40%, ये हो जाएगा 60। तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। इसका वृद्धि होने के बाद हो गया। इसमें कह रहा है कि 90% की वृद्धि हो गई, तो 100 का 90% 90 ही होगा। तो इसमें कितना वृद्धि हो गया, 90, यानी ये हो गया आपका कितना, 190। अब यहाँ पे जो टोटल आय था, यहाँ पे कितना था, 250 था। यहाँ पे टोटल आय कितना हो गया, ये हो गया 400। तो वृद्धि कितना हो गया इसमें, देखिए पहले 250 दोनों का था, संयोजित पूछा है, यानी दोनों का योग पूछा है। ठीक है, तो 250 से कितना बढ़ गया, 150। और 150 जो वृद्धि हुई है वो किससे हुई है, 250 से हुई है ना। तो 250 गुना में क्या करेंगे, 100, ये इससे कट जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 5 × 3 = 15, यानी 30 दूना कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 60% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि x y से 60% अधिक है तब y x से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए x जो है y से बोला है 60% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 160। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब कह रहा y x से कितने प्रतिशत कम है, y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना है, 60 कम है, प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, तो y x से जिससे पूछे वही नीचे होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 160 गुना में क्या हो जाएगा, 100, ये इससे कट गया। 4 × 4 = 16, 15 × 4 = 60, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10। अब 15 दूना 30 बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं 15 × 5 = 75 होगा ना। यहाँ पे 15 × 5 = 75 में बटे में 2 कितना हो जाएगा, ये 37.5% हो जाएगा। तो 37.5% क्या है, कम है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 6 सेकेंड में और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई व गति दोनों निकालना है। ठीक है देखिए जब कोई खड़े व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी
हमने क्या बनाया यहाँ पे, ट्रेन बना लिया, एक ट्रेन बना लिया हमने, ठीक है, डब्बा हो गया यहाँ पे। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे है, इसको जब पार करेगी तो अपनी लंबाई को खुद को पार करेगी ना, तो समय कितना लग रहा है खुद को पार करने में, ये लग रहा है 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड का समय लग रहा है। और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 16 सेकेंड का, जो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, तो उसमें कितना हो गया 16 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे 16 सेकेंड दोनों का, तो सिर्फ जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड का समय लगेगा। रेल को अपनी लंबाई पार करने में 6 सेकेंड लगता है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को पार करने में 16 सेकेंड लगता है, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 210 मीटर है, समय कितना है यहाँ पे 10 सेकेंड, तो यहाँ से चाल कितना हो गया, यानी 21 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया, रेल की चाल हो गई, ठीक है। तो आप चाहें तो लास्ट ऑप्शन से देख सकते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो देखिए यहाँ पे चाल कितना है आपका 21 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और गुना में क्या हो जाएगा 6 सेकेंड, क्योंकि अपनी लंबाई को पार करने में 6 सेकेंड लेती है, तो ये कितना हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 126 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, और उसकी चाल कितनी हो जाएगी 21 मीटर पर सेकेंड। तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 5वां नंबर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि नल P और Q एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि नल P को खोलने के 3 मिनट बाद नल Q को खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए दो नल है हमारे पास, P है और Q है, ठीक है। ये समय लेता है कितना 10 मिनट और ये 15 मिनट, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये 1 मिनट में भरेगा 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे यदि P को खोलने के 3 मिनट बाद, तो P तो 3 मिनट चला ना, तो P का 3 मिनट में कितना भरेगा, ये 9 मिनट भरेगा, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे 30 भरना था, 9 इसने भर दिया, अब कितना बचा 21, ठीक है। 3 मिनट यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि 3 मिनट उसने पहले भर चुका है, ठीक है। अब दोनों मिलकर भरेंगे तो 3 ये और 2 ये, अब कितना हो गया 5, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 एकम 5 बटे में कितना 5, ठीक है। तो 4.1/5 मिनट यहाँ पे लगेगा, मिनट ही है ना, ठीक है मिनट है। अब ये मिनट है, ठीक है, 4 मिनट यहाँ पे लगा, 3 मिनट यहाँ पे, तो 7 मिनट और यहाँ पे क्या हो गया 1/5। अब इसको सेकेंड में चेंज करने के क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, तो 5 से ये 12 बार में कट जाएगा, तो यानी 7 मिनट, टोटल समय कितना लगा 60 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। दिए गए गुणनफल इतना और इतना में इकाई का अंक क्या है, ठीक है। संख्या हमारे पास एक गुणनफल दिया है 647, इंटू में 674, अब प्लस में दिया है 656 और इंटू में 345, ठीक है। इसका इकाई का अंक पूछा है, तो देखिए इकाई का अंक पूछा है तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक हमको देखना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौके 28 प्लस 6 पचे 30। अब हमको इससे कोई मतलब है, सिर्फ इकाई के अंक से हमको मतलब है, तो 8 में हम 0 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा इकाई का अंक 8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्य क्षमता दिया है ए और बी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। अगर ये एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है तो ये 2 कुर्सी बनाएगा, ये क्षमता का अनुपात हो गया ना। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे 2 ये
और एक यहाँ पे 3 कुर्सी बनाएंगे। और एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं तो 18 दिन दोनों मिलके काम किए तो 18 दिन में कितना कुर्सी बनाए होंगे? ये बनाए होंगे 54 कुर्सी बनाए होंगे। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया? 54। अब पूछा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए की क्षमता कितनी है? 2 है, तो 2 से भाग करेंगे। यहाँ पे कितना हो गया? 27 दिन का ये समय लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 12,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, अब वह तुरंत लेकर तुरंत क्या हुआ कि अन्य व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए ही और 17/4% यानी ब्याज दर बढ़ाकर उसको दे देता है, तो प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ष बोला है। ठीक है, तो देखिए पहले जो ब्याज लिया वो 2 वर्ष के लिया ना, और 2% रेट से लिया, तो टोटल यहाँ पे ब्याज कितना हो गया? 4% का ब्याज हो गया। ठीक है लेकिन जब दिया किसी को, लेकर दे दिया, तो वहाँ पे समय तो 2 ही वर्ष था, लेकिन वहाँ पे जो रेट था वो 17/4% का था। तो ये कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पे हो जाएगा 17/2 यानी 8.5%। तो पहले उसको 4% ब्याज तो दे देगा जिससे लिया था, 8.5% जिसको दिया है उससे लेगा, तो उसको फ़ायदा कितना हो गया? यहाँ फ़ायदा कितना हो गया? 4.5% का उसको फ़ायदा हो गया। ठीक है, यही होगा ना? ठीक है, 4/4 ठीक है, तो 4.5% का उसको फ़ायदा हो गया। तो डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे? 12,000 रुपये का 4.5%। ठीक है, तो इसका प्रतिशत का 100, फिर इसका नीचे 0 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे कट गया, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 2 से यहाँ पे 6 न 12,000 है ना यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे? 60 न 54 यानी 540 रुपया। लेकिन पूछा है कि प्रति वर्ष, तो ये 2 साल का है ना, तो प्रति वर्ष यानी 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 यानी 270 रुपया उसको प्रति वर्ष उसको लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 3,000 रुपये प्रति में खरीदी और उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, देखिए एक का जो प्राइस है 3,000, दूसरे का भी प्राइस कितना है? 3,000 है। ठीक है, एक को जो है लाभ पर बेचा है, कितना लाभ पर बेचा है? 10%, यानी 100 का सामान कितना में बचेगा? 110 में, 110% इसका निकाल लेंगे हम। ये कितना हो जाएगा बताइए? 11 33 और 00 यानी 3300। यहाँ पे SP हो गया उसका। ठीक है, ये SP है और यहाँ पे क्या है? CP है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दूसरे को कितना लाभ पे बेचा? 5% पे, तो इसका क्या करेंगे? 105% निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, 1 0 तो यहाँ पे आएगा, 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 3 एकम 3 0 आएगा, 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 3 0 1 आ जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, यानी 3150 रुपये यहाँ पे बेच दिया। ठीक है, तो देखिए टोटल SP कितना हो गया? 0 5 4 6 यानी 6,450 और टोटल CP कितना है? 6,000 रुपये, क्योंकि प्रत्येक वस्तु कितने का है? 3-3 हज़ार का है। तो उसको फ़ायदा कितना हो गया? ये फ़ायदा हो गया 450 रुपये का। फ़ायदा किस पे हुआ? CP पे हुआ। CP कितना है? टोटल 6,000 है। गुना में 100 करेंगे प्रतिशत में निकालने के लिए, 00 से 00 कैंसिल, ये इससे कट गया, 3 से 3 दूना 6, 15 तिहाई 45 यानी 15/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7.5% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य कितना है? 2400 रुपया है, सॉरी 24,000 है।
यदि अंकित मूल्य पर x% और 10% का दो छूट दिया जाता है तो छूट देने के बाद 18,360 रुपये में बेचा जाता है, तो x का मान क्या है। तो देखिए जो दूसरा छूट है x का मान तो पता नहीं है, जो दूसरा छूट है कितना है 10%, तो 100 का सामान कितना में बेचाएगा, ये 90 में बेचाएगा। ठीक है, 00 से 00 यहाँ पे हम काट दिए, यहाँ पे कितना हो गया 0 तो यहाँ पे आएगा 00, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 3 कितना हो जाएगा 21,000 कितना हो गया 600। लेकिन बेचा कितना में गया है, ये बेचा गया है 18,360 में, 18,360 में। तो यहाँ पे रुपया में कितना छूट हो गया 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे हो गया 2, और 11 में से 8 गया कितना हो गया, कितना होगा ना, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे ठीक है 11 में से 8 गया 3, यानी 3240 रुपये का उसको छूट मिला। अब ये जो छूट मिला वो किस पे मिला, 21,600 पे मिला। गुना में 100 कर लेंगे x का मान निकालने के लिए, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, 9 से कटेगा, देखिए 9 दूना 18, 9 चौका 36, 9 तिरके 27, 9 अठे यहाँ पे 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 7 दोनों 9 से कटना चाहिए, 9 तिरके 27, और 9 छक कितना होता है 54। ठीक है, 12 दूना 24, 12 यही कितना हो गया 36, 2 से कितना हो जाएगा 15, यानी दूसरा यानी छूट हो जाएगा 15%। एक समान कितना हो जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि 13 परिणामों का औसत 65 है, यदि पहले 7 परिणामों का औसत 62 है, अंतिम 7 परिणामों का औसत 67 है, तो 7वां परिणाम क्या है। देखिए 13 जो संख्याओं का जो औसत दिया वो कितना दिया है 65 दिया है, लेकिन इसमें जो है 13 संख्या में जो 7 का जो औसत दिया है वो दिया है कितना 62 दिया है पहले, और अंतिम 7 का कितना दिया है 67 दिया है। अब इससे ये कितना कम है, ये 62 कितना कम है, यानी ये 3 कम है, और 3 सत्ते 7 संख्या, तो 21 क्या हो गया कम हो गया। ये जो 67 है आपका ये कितना ज़्यादा है 65 से 2 ज़्यादा है ना, 2 अगुना में 7 यानी 14 हो गया। अब देखिए माइनस का 21 है, 14 का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस 21 और 14 जोड़ेंगे प्लस का तो कितना होगा -7। अब क्या करेंगे, औसत कितना है हमारा 65, तो 65 में से 7 गया कितना हो जाएगा 58 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां परिणाम कितना हो जाएगा 58, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 20 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 10 मीटर विमाओं के एक कमरे में एक छड़ रखी जाती है, तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है जिसके अंदर रखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, ये L² प्लस में B² प्लस में क्या होता है H²। ठीक है, सबसे लंबी छड़ यानी विकर्ण हो गया, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 400 प्लस में 400 प्लस में कितना 100, टोटल कितना हो गया 900 रूट अंडर, और 900 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 30 का। तो 30 मीटर लंबाई का सबसे लंबी छड़ उसमें रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा के 40 छात्रों के औसत अंक 58 थे, बाद में यह पाया गया कि 2 छात्रों के अंक को 83 और 24 के स्थान पर 38 और 42 रूप से गलत तरीके से पढ़ लिया गया था, सही औसत क्या है। देखिए जो 40 छात्रों का जो औसत है वो कितना है, ये दिया 58, लेकिन उसमें जो 2 छात्र थे, एक छात्र था जिसको मिला था 83, दूसरा कितना था 24, ये टोटल कितना होता है, ये सही है, ये सही वाला है। ठीक है, ये कितना हो गया 4 3 7 8 2 10 यानी 107। और गलत तरीके से जो पढ़ा गया था वो कितना पढ़ा गया था, इसके जगह पे पढ़ा गया था 38 और 24 के जगह पे पढ़ा गया था 42। ठीक है,
तो ये कितना हो गया 8 2 10, 4 3 7 1 8। अब देखिए कम कितना पढ़ लिया गया था, एक्चुअल में होना चाहिए इसमें जोड़ना चाहिए 107, लेकिन जोड़ दिया गया 80। कम कितना जोड़ दिया गया, ये जोड़ दिया गया आपका 27। ठीक है, तो जो यहाँ पे 58 है, 58 प्लस में हम और क्या करेंगे, 27 अंक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने लोगों में, 40 लोगों में बांटना है, तो 40 से भाग कर देंगे यहाँ पे। अब ये कितना हो जाएगा, 4 दहा के 40, 4 छक 24, 24 हो गया यहाँ पे, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20। ठीक है, ये एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी सही औसत क्या हो जाएगा 58.675। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH। ठीक है, और इसका जो वैल्यू दिया वो कितना दिया है, 1000 दिया है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पाई को हम रहने दीजिए, पाई को चूँकि कटेगा नहीं, डेसिमल में आपका आ जाएगा, तो पाई को जैसे जैसे रहने दीजिए। आर का मान कितना है, अब यहाँ पे व्यास दिया है आपका 20, तो आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, इसका आधा होता है त्रिज्या का मान। अब यहाँ पे 10 को गुना कराइए, h यहाँ पे हो गया बराबर में कितना हो गया, ये 10, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 50 हो जाएगा, और h बराबर में क्या हो गया 50 बटे में पाई। h का मान कितना हो गया 50 बटे में पाई। अब पूछा है कि आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना। तो पाई है, यहाँ पे रहने देते हैं। r का मान कितना है 10 का स्क्वायर यानी 100, और h का मान कितना है 50 बटे में पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 5000 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा किस में होता है, क्यूब में होता है। तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। अच्छा लगेगा आपको वीडियो तो हम इसका सीरीज और भी लाएंगे आगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।